आदमी बहुत अच्छा है, कुछ है, लेकिन बोलते हैं उसके जुबान पे अमृत है। बिल्कुल सर, शब्द ही अमृत है, इसलिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये हमारा जो सुबह शाम ट्रेनिंग सेशन चलता है, वो क्या सिखाया जाता है, स्पोकन वर्ड, कि आप कैसे कैसे शब्द बोले, कैसे कैसे जो जो लोगों को बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छे। कहने का तात्पर्य ये है, जो मुझे ना अच्छा लगे वो किसी को मत बोलो। अब एक बार की बात है कि जब भगवान श्री राम लंका में चढ़ाई में थे, तो वहां पुल बन रहा था। तो भगवान क्या बैठे बैठे एक बात सोच रहे, बोला इसमें क्या आखिर क्या रहस्य है, क्या मैं वाकई भगवान हूं क्या, कि ये बंदर जो है पत्थर पे मेरा नाम लिखते हैं और इसको पानी पे छोड़ देते हैं और वो तैरने लगते हैं। सुबह प्रातः काल 4 बजे भगवान राम जो है उठ जाते हैं और समुद्र के किनारे चुपके चुपके 4 बजे पहुंच जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई मेरे साथ तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा है। और वो पानी में डूबते हैं, किनारे बैठ करके एक पत्थर उठाते हैं और डालते हैं तो वो डूब जाता है। दूसरा पत्थर भी उठाया, इधर उधर देखा कोई नहीं, दूसरा पत्थर उठाया, वो भी डाला, वो भी डूब गया। तो घोड़ा फिर उठ करके इधर उधर देखा, चल दिए, तो इतने में हनुमान जी झाड़ी से निकलते हुए दिखाई दिए। तो हनुमान जी, भगवान राम बोले, हनुमान क्या आपने कुछ देखा तो नहीं? बोला भगवान कुछ नहीं, मैंने पूरा देखा। बोला क्या देखा आपने? बोला आपने एक पत्थर डाला, वो डूब गया, दूसरा पत्थर डाला, वो भी डूब गया। बोला मैं तो सारी सेना को बोला ठीक है, आप किसी को मत बताना। बोला भगवान मैं तो सारी सेना को बताऊंगा। बोला क्या बताओगे? बोला जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब तो जाएगा ही। तो इसलिए हमारे इस बिजनेस में कभी भी, चाहे आपको की टीम 0 हो जाए, लेकिन एक सही मेंटर और सही गुरु को कभी अपना एक बार हाथ खुद नहीं पकड़ना, अपना उनको एक बार हाथ पकड़ा दो और वो आपको बराबर खींच करके उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे जहां तक आपको चाहत है, जहां तक आपको आकांक्षा है। एक मैं एटीट्यूड का एक एग्जांपल और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, बताता हूं। एक बार एक बाटा कंपनी का तो नाम सुने हुए पुराने आदमी सब जानते हैं। तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है, वहां ज्यादातर ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं। उन्होंने अपने एक मैनेजर को भेजा कि हम वहां अपना कारखाना, फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो जा करके पता करके आओ, क्या हम वहां सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे? तो गए, वो उनके मैनेजर गए, साउथ अफ्रीका में गए और साउथ अफ्रीका में देखा तो सारे जंगली लोग हैं। तो वहां तो जूता चप्पल का नाम निशान है, कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है। तो उसको देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और फिर वापस आए इंडिया। जो बाटा कंपनी के सीएमडी हैं, उन्होंने पूछा हाँ भाई मैनेजर साहब आप गए थे तो क्या वहां से संभावना, क्या बातें प्राप्त करके लाए, जरा बताएं। बोला सर एक बात बताएं, वहां पर कंपनी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बोला क्यों? बोला वहां पर इस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला 100% यही है सर। तो फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक दूसरे सेकंड पर्सन को बुलाया और उन्होंने बताया कि बोला आप जाओ साउथ अफ्रीका और वहां पर देखो कि हम वहां कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है क्या? तो बोला ठीक है। जब वो आदमी गए तो अपने बैग में 2 4 5 पेयर बाटा के चप्पल या जूते शूज साथ में ले गए। तो देखा उन्होंने वही
वही देखा जो पहले वाले मैनेजर ने बताया था, देखा तो कोई चप्पल में चप्पल है नहीं, जूता पहन ही नहीं रहा। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को, खास खास लोगों को बुलाया और उनको पहनाया, जो मेन आदमी थे, जैसे ग्राम प्रधान है, मुखिया, उसका तो जो कबीला होता है उनमें मुखिया होता है, उनको पहनाया और उन्होंने बड़ा आराम का एहसास किया और बहुत खुशी, बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उसने सबको बताया। अब पूरा उनका जो कबीला था वो देखने लगे, बोला ये क्या चीज है, नई चीज है, अद्भुत आया है। तो उन्होंने ये सोचा अगर ये इसको हम 2, 4, 5 को पहनाए हैं, इतना खुशी हो रहे, अगर हम सबको पहनाएंगे तो ये लोग कितना खुश होंगे, कितना इनको आराम है, क्योंकि आराम का एहसास होगा। आज आ करके वो वापस आए इंडिया और बाटा के जो CMD हैं उनसे बोले सर एक नहीं हम 10 कारखाना लगा सकते हैं और 100% वहां चलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी चीज की पहले आदत तो डालें, उनको उस चीज से अवगत तो कराएं। और हमारे बिजनेस में क्या है, नया आदमी ज्वाइन होता